हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एआरसी जयपुर में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो यह है कि मांसपेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित जब हो जाता है तो क्या होती है, शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। तो जो लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल जब हमारे मांसपेशियों में एकत्रित होना या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें थकावट महसूस होने लगती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो है टार्ट्रिक अम्ल। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जिसके अंदर हम कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे साइंस के अंदर कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी। तो ऑर्गेनोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है। तो जो मानव जो शरीर है, मानव शरीर में सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो है कि दांत का मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं वो डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। तो डेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। तो पैर के चप्पल के समान आकृति वाला जो जंतु है वो होता है पैरामीशियन। तो पैरामीशियन क्या होता है, पैर की चप्पल की आकृति के समान उसकी क्या होती है, आकृति होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि केंचुए की कितनी आंखें होती है। तो जो केंचुआ होता है उसकी एक भी आंखें नहीं होती। केंचुए की एक भी आंख नहीं होती। अगला जो क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का से संबंधित स्रोत है। तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों गाजर में जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किस पदार्थ में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो दोस्तों जो मानव का जो हमारा मस्तिष्क होता है वो होता है 1350 ग्राम का। 1 kg 350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है। तो रक्त में क्या पाया जाता है। तो रक्त में आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन, कि किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन का उदाहरण कौन सा है। तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी क्या है, किण्वन के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो कौन सा पदार्थ करता है। तो पनीर। पनीर क्या करता है, मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है, पोषक तत्व। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। मतलब कि उड़ने वाली छिपकली कौन सी होती है। तो ड्रेको जो छिपकली होती है वो उड़ने वाली छिपकली के नाम से जानी जाती है, ड्रेको छिपकली।
घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो दोस्तों जो किंग कोबरा होता है यह एकमात्र सांप है जो कि घोंसला बनाता है। आगे, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों लाफिंग गैस जो होती है उसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की गैस का उदाहरण दें। तो हवा से भी हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। हाँ दोस्तों, जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो सबसे हल्की गैस होती है। अगला है, हवा से भारी गैस का नाम बताएं। तो हवा से जो भारी गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है। चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वो कौन सा है? तो चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है फॉस्फोरस, जो माचिसों में यूज में लिया जाता है। मानव शरीर के बाद सबसे समझदार जीव किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के बाद सबसे जो समझदार जीव माना जाता है वो होता है डालीफिन। डालीफिन को क्या कहा जाता है? इंसानों के बाद दूसरा समझदार जीव के अंदर इसे शामिल किया गया है। अगला जो हमारा है कि बांस जो है ये क्या है? बांस एक तरह का क्या है? घास है। जो दोस्तों जो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्यतः जो गैस होती है वो होती है मीथेन गैस। और जो हमारे कुकिंग गैस में कौन सी गैस यूज होती है? तो जो खाना बनाने में कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को जल्दी पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस। अगला है, गलगंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो यह गलगंड जो रोग होता है वह शरीर के अंदर जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब गलगंड नामक रोग होता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की जो आयु होती है आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। कार्बन डेटिंग विधि। अगला जो हमारा है वह लालटेन में मिट्टी का तेल जो होता है, मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा लालटेन में जो बत्ती लगी होती है उसमें तेल जैसे चढ़ता है उस विधि को क्या कहा जाता है? किसके कारण वह चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण क्या होता है? वह तेल बत्ती के अंदर ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण। अगला जो है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। जो 24 कैरेट का जो सोना होगा वह एकदम शुद्ध सोना होगा। अगला जो हमारा है कि बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में बहुत सारे तने नीचे लटकते रहते हैं, वो जड़ों की तरह दिखाई देते हैं। तो उन्हें मुख्यतः क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है स्तंभ मूल। क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। प्रारंभिक रंग होते हैं। प्रारंभिक रंग कौन से होते हैं? नीला, पीला, हरा, ये सब क्या होते हैं? प्रारंभिक रंग होते हैं। जो दोस्तों वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होती हैं, वो किसके कारण हो जाती हैं? तो वर्षा की जो बूंदें गोल हो जाती हैं वो हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण।
पृष्ठ तनाव के कारण। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सारांश लेते हैं, सांस लेते हैं? तो गोताखोर होते हैं वो किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस से, ऑक्सीजन और तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? तो जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइटेन गैस रिसी थी, मिथाइल आइसोसाइटेन। जल का जो शुद्धतम रूप है वह क्या है? तो जो हमारा वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जो जल होता है वो क्या होता है? एकदम शुद्धतम रूप होता है जल का। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो दोस्तों जो नोबल गैस होती है वो हीलियम गैस को नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है, हीलियम गैस, नोबल गैस। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बायोडीजल बनाने में जिस वनस्पति का उपयोग किया जाता है वो है रतन जोत, जिसे हम जेट्रोफा भी कहते हैं, रतन जोत। दोस्तों बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताएं। तो जो बर्ड फ्लू है और स्वाइन फ्लू है इसके में जो विषाणु होता है वो होता है क्रमशः H5N1 व H1N1। यह विषाणु है जो किस में होता है? बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें मुख्यतः विटामिन डी होता है। कौन सा डी होता है? विटामिन डी। अगला है कि चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो चांदी का जो यौगिक है वो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। हीरा व ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो दोस्तों जो हीरा और ग्रेफाइट है यह क्या है? कार्बन के ही क्या है? अपरूप है। एक किग्रा पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा 1017 जूल की क्या होती है? बराबर होती है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है वह क्या कहलाती है? तो विद्युत की जो वह मात्रा, विद्युत की कितनी मात्रा 108 ग्राम सिल्वर की कैथोड पर एकत्रित होती है तो वह क्या कहलाती है? तो 1 फेराड कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 फेराडे। विभिन्न देशों के 6 माइक्रो सैटेलाइट्स के 23 सितंबर 2009 को कौन सा उपग्रह विमोचित किया तथा कक्षा में स्थापित किया गया था? तो कौन सा सैटेलाइट था? तो ओशनसेट 2, ओशनसेट 2। अगला जो है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एटोमोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वो है कीटों का। कीटों का जो अध्ययन किया जाता है वो होता है एंटोमोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो इकोलॉजी का जो अध्ययन होता है यह संबंध जो है वो होता है वातावरण से, जिसमें वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वातावरण से संबंधित जानकारी हमें जिससे मिलती है उसे कहते हैं इकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की जो भ्रमण गति है वो कितनी है? तो दोस्तों जो पृथ्वी की जो भ्रमण गति है
घूमने की जो गति है वो है 28 किमी पर मिनट। 28 किमी पर मिनट। अगला है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी जो आंखें होती है वो होती है हिरण की। हिरण की क्या होती है? सबसे बड़ी आंखें होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने विज्ञान से संबंधित अधिक से अधिक क्वेश्चन जाने हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ARC जयपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।